सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। सोशियोलॉजिकल लफ्ज़ सोशियस से निकला है और सोशियस का मतलब है फ्रेंड यानी कि दोस्त। सोशियोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ सोसाइटी इज़ कॉल्ड सोशियोलॉजी, यानी कि माशरे का मतालिया सोशियोलॉजी कहलाता है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि करिकुलम की डेवलपमेंट में सोशियोलॉजी का क्या किरदार है। जैसे कि हम लोग सोशियोलॉजी के अंदर सोसाइटी को स्टडी करते हैं, इसका मतलब है कि सोसाइटी यानी कि जो हमारा माशरा है उसका करिकुलम के ऊपर क्या असर है और सोसाइटी की वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनको हम लोग करिकुलम के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये सभी चीज़ें हम लोग सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन के अंदर देखते हैं। रोल ऑफ सोशियोलॉजी इन करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम की डेवलपमेंट में सोशियोलॉजी का क्या किरदार है? करिकुलम की डेवलपमेंट में सोशियोलॉजी का एक किरदार है और वो किरदार ये है कि सोशियोलॉजी कल्चर को ट्रांसमिट करती है एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक। करिकुलम फॉर मॉडर्नाइजिंग सोसाइटी। अगर हम लोग पिछले ज़माने की बात करें तो वहाँ पर स्कूल के अंदर बच्चों को जो करिकुलम पढ़ाया जाता था वहाँ पर टीचर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और स्टूडेंट जो है उनको किसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती थी तो बच्चे को नहीं समझाया जाता था, उसको पूरी क्लास का इशू नहीं समझा जाता था। लेकिन अब देखते हैं कि एक बच्चा सवाल करता है तो उसको पूरी क्लास का मसला समझा जाता है। इसके अलावा तब जो है इतने ज़्यादा टीचिंग मेथड्स अच्छे तरीके से नहीं होते थे जो जिससे बच्चों को समझ आ जाए। लेकिन अब हम लोग देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के टीचिंग मेथड्स हैं जो बच्चों की लर्निंग को भी फैसिलिटेट करते हैं। तब बच्चों को जो है लर्निंग मेथड्स भी नहीं बताए जाते थे कि कौन कौन से तरीक़ेकार के ज़रिए आप लोग सीख सकते हैं। लेकिन अब इस मॉडर्न सोसाइटी के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि बच्चों को बताया जाता है कि आप लोग कैसे सीख सकते हैं। कल्चर फॉर मॉडर्नाइजिंग सोसाइटी का ये मतलब है कि इस वक्त हमारी जो सोसाइटी है वो मॉडर्न बन चुकी है, वो पिछली सोसाइटी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका मतलब है इसका जो करिकुलम है वो भी मुख्तलिफ होना चाहिए। इसलिए जो मॉडर्न सोसाइटी है उनका जो करिकुलम है उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके कॉन्टेंट को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है, उनको दोबारा बनाया गया है। इसके अलावा टीचिंग के जो मुख्तलिफ़ किस्म के न्यू मैथड्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है और ऐसी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया है जो स्टूडेंट की लर्निंग को फैसिलिटेट कर सकें। पिछले ज़माने में हम लोग देख सकते हैं वहाँ पर जो करिकुलम बच्चों को पढ़ाया जाता था वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ वगैरह भी नहीं होती थी। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉन्सेप्ट कल्चर। जैसे कि लोग कहते हैं कि एक लफ्ज़ के हज़ारों मानी होते हैं, इसका मतलब है कि कल्चर जो है इसका कॉन्सेप्ट भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि काफ़ी पेचीदा है। किस तरह से? जैसे कि कल्चर के अंदर सिर्फ हमारा ड्रेस, हमारी लैंग्वेज या हमारी फूड नहीं आती, बल्कि इसके अंदर कुछ पॉलिटिकल और सोशियोलॉजिकल कंसिडरेशन भी आती हैं और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं जो कि हमारे ख्याल में कि कल्चर के अंदर वो इंक्लूड नहीं होती, वो चीज़ें भी कल्चर के अंदर आती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर, यानी कि कल्चर जो है वो कैसे बनता है। लिंटन ने ये कहा कि कल्चर के जो एलिमेंट्स हैं हम लोग इसको 3 कैटेगरीज़ के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं और वह 3 कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं? द यूनिवर्सल्स, द स्पेशलिटीज़, द अल्टरनेटिव्स। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है? आलमगीर, यानी कि वो ऐसी चीज़ें या फिर ऐसी वैल्यूज़ जो कि हर जगह पर फैली होती हैं। अगर एक कंट्री के अंदर हम लोग बात करें तो वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसके पूरे लोगों के दरमियान कॉमन होती हैं। उनकी लैंग्वेज, जैसे कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज वो उर्दू है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है उर्दू बोलते हैं। इसका मतलब उर्दू क्या है? यहाँ पर एक यूनिवर्सल यहाँ पर वैल्यूज़ है। दूसरी तरफ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फूड किसी कंट्री के अंदर तो ज़्यादातर लोग जो है मकई से पाकिस्तान में के अंदर जो है मकई की बात की मैंने, गंदम से बनी हुई रोटी खाते हैं। इसका मतलब गंदम जो है ऐसी फूड है जो कि यहाँ पर हर जगह पर फैली हुई है, यानी कि ये यूनिवर्सल है। फिर यहाँ पर रिलीजन देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर 97% जो है मुस्लिम्स हैं, बाकी 3% नॉन मुस्लिम्स हैं। इसका मतलब है ज़्यादातर वैल्यूज़ जो कि लोग शेयर कर रहे हैं वो कौन सी है? उनका रिलीजन, कि उनका रिलीजन सेम है, यानी कि लैंग्वेज, फूड, रिलीजन, ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि यूनिवर्सल होती हैं किसी भी कंट्री के अंदर, जो कि ज़्यादातर वहाँ पर पाई जाती हैं। सेकंड नंबर पर आता है यहाँ पर स्पेशलिटीज़। ये ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि कुछ लोग शेयर करते हैं किसी सोसाइटी के अंदर, किसी माशरे के अंदर, किसी मुल्क के अंदर, लेकिन सभी लोग उसको शेयर नहीं करते। जैसे कि मिसाल के तौर पर बच्चे को पालना, ये एक औरत का काम है। क्या मर्द ये वाला काम कर सकता है? मर्द बिल्कुल भी ये काम नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि औरत इसके लिए स्पेशल है, वो इसके लिए एक खसूसियत रखती है कि वो बच्चे को पाल सकती है और मर्द ये वाला काम नहीं कर सकता। स्पेशलिटीज़ के अंदर ऐसी वैल्यूज़ आती हैं जो कि सोसाइटी के कुछ लोग शेयर करते हैं, सभी लोग उसको शेयर नहीं करते। इसके बाद थर्ड यहाँ पर आता है अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है मतबादल। मतबादल का क्या मतलब होता है? जैसे कि अगर हम लोग अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो कल्चर है, यहाँ पर हम लोग जो भी ड्रेस वगैरह पहनते हैं। अब मर्द की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर शलवार कमीज़ जो है हमारा नेशनल ड्रेस है, लेकिन अगर देखा जाए तो मर्द यहाँ पर पैंट कोट भी पहनते हैं। तो पैंट कोट हमारी ज़रूरत तो नहीं है, शलवार कमीज़ तो मर्द की ज़रूरत है। लेकिन ये कि पैंट कोट इस तरह से रच बस गया है कि हमें ये बात गलत ही नहीं लगती कि ये तो आउटसाइड द कल्चर है, ये तो हमारे कल्चर के अंदर इंक्लूड ही नहीं है, तो फिर हम लोग पेंट कोड को क्यों तरजीह दे रहे हैं? यानी कि ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि एक सोसाइटी के अंदर रच बस गई होती हैं, इसे कहते हैं अल्टरनेटिव्स। वैल्यूज़ बेस्ड करिकुलम।
यानी कि एक जो डिज़ायरेबल वैल्यूज़ होती हैं, इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह प्लान की गई हैं कि स्टूडेंट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वैल्यूज़ हैं होती हैं, और वो वैल्यूज़ उनके अंदर किस तरह से आते हैं। पहला है यहाँ पर एग्जाम्पलरी बिहेवियर ऑफ टीचर, कि अगर एक टीचर जो है उसका बिहेवियर क्लास के अंदर अच्छा होता है तो वो बच्चों के लिए रोल मॉडल बन जाता है, उसका बिहेवियर बच्चों के लिए एक मिसाली बिहेवियर बन जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने टीचर की उन आदतों को पिक करना शुरू हो जाते हैं, वो अपने टीचर को लाइक करना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड है यहाँ पर लेक्चर्स, यानी कि लेक्चर्स के जरिए भी स्टूडेंट के अंदर वैल्यूज़ को डेवलप किया जा सकता है। जैसे कि टीचर जो है बच्चों को क्लास के अंदर गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, इसके अलावा आपने अपने वालिदैन का एहतराम करना है, और उनको स्टडी के बारे में भी मोटिवेशन देते रहते हैं। इसका मतलब लेक्चर्स के जरिए भी स्टूडेंट के अंदर वैल्यूज़ को क्रिएट किया जा सकता है थ्रू करिकुलर एक्टिविटीज़। मुख्तलिफ़ किस्म की करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स, गेम्स वगैरह, ये भी बच्चों के अंदर वैल्यूज़ वगैरह को क्रिएट करती हैं, जैसे कि उनके जो फिटनेस लेवल है वो भी उनका इंक्रीज़ करता है। इसके बाद इसके अंदर आती है क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़, यानी कि वैल्यूज़ को हम लोग किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले यहाँ पर है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। ये ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि देखने में देखा जाए तो हर इंसान को वो वाली वैल्यूज़ अच्छी लगती हैं, वो वैल्यूज़ जो कि सभी लोगों को अच्छी लगी, इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ कौन कौन सी, जैसे कि ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना, ये वैल्यू सबको अच्छी लगी, सच बोलना सबको अच्छा लगेगा। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो कहेगा कि मुझे जो है सच बोलना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद आती है प्रेपरेटरी वैल्यू। ये ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो इंसान को किसी चीज़ के लिए तैयार करती है। जैसे कि बच्चे मैथ पढ़ते हैं तो मैथ के अंदर उनको अलजबरा भी पढ़ाया जाता है, लेकिन जब वो बीएस लेवल पर जाएंगे तो उनको अलजबरा जो है एक सेमेस्टर में अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब है शुरू से ही उसको अलजबरा की तैयारी आहिस्ता आहिस्ता उसकी होती रहती है। इंट्रोडक्टरी वैल्यू ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि इंसान को किसी नई चीज़ के साथ उसका तारुफ करवाती है। अगर पाकिस्तान के अंदर देखते हैं तो हम लोग बीएस के अक्सर देखा गया कि 5वें सेमेस्टर में बच्चों को चाइनीज़ लैंग्वेज का एक कोर्स करवाया जाता है। ज़ूलॉजी के स्टूडेंट भी वो करते हैं, केमिस्ट्री के भी करते हैं, उनको ये चॉइस दी जाती है कि आप लोग कर सकते हैं। तो एक लिहाज से चाइनीज़ लेवल का चाइनीज़ लैंग्वेज है उसका ज़ूलॉजी के अंदर कोई किरदार तो नहीं है, लेकिन ये कि वो क्यों स्टडी करवाई जाती है वहाँ पर, क्यों बच्चों को जो है ये चांस दिया जाता है कि वो इसको सीखें, ताकि बच्चों को नई चीज़ों के बारे में पता चल सके। तो इंट्रोडक्टरी वैल्यू का मतलब ये है किसी नई चीज़ का तारुफ करवाना। प्रैक्टिकल वैल्यू का मतलब है कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा नॉलेज जिसकी प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस हो। जैसे कि एक स्टूडेंट है वो अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए कोई तजर्बा करता है, तो ये प्रैक्टिकल वैल्यूज़ होती हैं। इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि एक इंस्टीट्यूशन यानी कि एक अदारा बनाता है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी बनाती है, इसके अलावा बिजनेसमैन जो है उसने कोई अपनी कंपनी बनाई है, तो उसका जो इंस्टीट्यूशन है कोई वैल्यूज़ को कायम करता है। सोशल वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमारा सोसाइटी जो है वो काम करती है, जैसे कि सोसाइटी के अंदर अगर चोर चोरी करता है तो उसको सज़ा दी जाती है, वगैरह वगैरह। पर्सनल वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि इंसान बज़ात खुद सेट करता है कि एक इंसान के अंदर ये वाली वैल्यूज़ होनी चाहिए। एसेंशियल वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी होती हैं, जैसे कि इंसान के पास स्किल्स का होना ज़रूरी है। अगर उसके पास स्किल्स होती हैं तो उसको जॉब मिल जाती है। ग्लोबल वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई होती हैं, इसे कहते हैं ग्लोबल वैल्यूज़। इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर ऑन करिकुलम, यानी कि हमारे करिकुलम के ऊपर सोसाइटी यानी कि माशरा और दूसरी तरफ कल्चर यानी कि सकाफत किस तरह से असरअंदाज करती है। देखा जाए तो करिकुलम के अंदर वही चीज़ें इंक्लूड की जाती है जो कि हमारे सोसाइटी के रिलेटेड हो, जो कि हमारे कल्चर के रिलेटेड हो। हम लोग कभी भी अपनी सोसाइटी या कल्चर से हटकर कोई किसी चीज़ को इंक्लूड नहीं करते। जैसे कि अगर करिकुलम के अंदर ये इंक्लूड किया जाए कि बच्चों के अंदर जो है रीडिंग स्किल्स को पैदा करना है, तो बच्चों को रीड करने के लिए वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरीज़ वगैरह दी गई होती हैं बुक्स के अंदर। वो स्टोरीज़ कहाँ से ली जाती हैं, वो हमारी सोसाइटी से ली जाती हैं, हमारे कल्चर से ली जाती हैं, जो कि हमारे रिलेटेड हो। इसका मतलब है कि सोसाइटी और कल्चर करिकुलम के ऊपर काफ़ी असर रखते हैं। अगर हम लोग अपने करिकुलम के अंदर अपनी सोसाइटी या कल्चर से हटकर कोई चीज़ इंक्लूड करें तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम लोग अपनी सोसाइटी या कल्चर से हटकर किसी चीज़ को इंक्लूड करें। इसके बाद यहाँ पर आता है कल्चरली इंट्रोड्यूस्ड बायस एंड करिकुलम, यानी कि कल्चरली इंट्रोड्यूस कुछ ऐसे बातें हैं जो कि हम लोग अपने कल्चर के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं। और वो कल्चरली इंट्रोड्यूस्ड बातें कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कुछ पिछले ज़माने की, तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो औरत की जो तालीम थी उसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। उसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता था कि मर्द के लिए तालीम अच्छी है क्योंकि मर्द ने कमाना है, उसने रोज़ी रोटी कमानी है, लेकिन औरत के लिए नहीं, कि औरत का तो सिर्फ यही काम है कि वो घर के अंदर बैठकर सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश करे, और दूसरा ये कि घर के जितने भी काम हैं औरत सिर्फ वही काम को करे। लेकिन आजकल अगर हम लोग देखें तो ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल बदल के ही रह गया है। औरत जो है वो आज पायलट भी है, वो लॉयर भी है, डॉक्टर भी है, टीचर भी है,
और यानी कि हर एक फील्ड के अंदर औरत का किरदार जो है वो नुमाया हम लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि हमारे कल्चर के साथ एसोसिएटेड होती हैं और इनका माशरे के अंदर एक रंग नज़र आ रहा होता है। जैसे कि औरत के बारे में कि पहले औरत की तालीम को तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन अब औरत की तालीम के ऊपर भी तवज्जो दी जा रही है। लेकिन अब लोग क्या करते हैं कि औरत को पढ़ा लिखा कर जो है बस घर में रख लेते हैं, कहते हैं कि पढ़ लें आप लोग, लेकिन ये कि जॉब वगैरह ना करें। तो ये वाली जो बातें अभी तक हमारे माशरे के अंदर कायम है और हमें मज़ीद इसको दूर करने की ज़रूरत है। हमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि अगर औरत एक माशरे के अंदर पढ़ी लिखी है तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सके, इसके साथ साथ वो जॉब भी कर सके।